जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी, धरती माता और गणेश जी की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की और गणेश जी की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का और गणेश जी का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। फिर ब्राह्मणी बोली, गणेश जी की कहानी कैसे सुननी चाहिए? चित्रगुप्त जी बोले, कोई भी कहानी सुने उसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी सुनने से भगवान गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक का रास्ता सुगम कर देते हैं और घर को धन धान्य, सुख, समृद्धि और वैभव से भर देते हैं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इन कथाओं को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता और गणेश जी की कहानी सुनी। अब ब्राह्मणी धरती माता की कहानी कहने लगी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर भर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर के आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर के आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली
और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वे दो बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेंगी। हे धरती माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। अब ब्राह्मणी ने गणेश जी की कहानी कही। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहने लगी, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी महाराज प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं कल आऊंगा, जो चाहे वो मांग लेना। उनसे मैं क्या मांगूं? बता, मुझे क्या मांगना चाहिए? बेटा कहने लगा, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास जाती है और कहती है कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहती है कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनती है और सोचती है कि हर कोई अपने मतलब की बात कहकर मुझसे यही मांगने को कह रहे हैं, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने को बोला है, बताओ मैं क्या मांगूं? मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझे पोते पोती मांगने को कहा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी? तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती है। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया। तभी वहां गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया माँ कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मेरी आंखों में रोशनी दे, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं तेरी सभी इच्छाओं को
पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा ही हमें देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले को, गणेश जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, वह सभी के परिवार वालों को देना। बोलो गणेश महाराज की जय। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की और गणेश जी की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती हैं और गणेश जी महाराज बैकुंठ में स्थान प्राप्त कराते हैं। बोलो धरती माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।